पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाए है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में द्वारों में, विविध रूप में तब भगवान प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में द्वारों में, विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता को त्राण मिला था गौतम के संदेशों में। धर्म चेतना का विस्तार हुआ था देश विदेशों में। मानवता को त्राण मिला था गौतम के संदेशों में। धर्म चेतना का विस्तार हुआ था देश विदेशों में। संस्कार से रहित मनुष्यता पुनः लक्ष्य पथ भूली है। संस्कार से रहित मनुष्यता पुनः लक्ष्य पथ भूली है। पल भर का कुछ पता नहीं पर भौतिकता में फूली है। पल भर का कुछ पता नहीं पर भौतिकता में फूली है। इस युग में भी प्रज्ञावतार बन, इस युग में भी प्रज्ञावतार बन ईश चेतना आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। बोलो अधिपति महाकाल की जय। भाइयों बहनों, अभी हमने गीत सुना कि देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, संघो शक्ति कलौ युगे, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। देव वृत्तियों से भरा पूरा ऐसा ही हमारा गायत्री परिवार का संगठन है। बड़ा ही विशाल, बड़ा ही विराट। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि इसी विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हम सभी के आदर्श परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हम सभी के
बीच अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से विराजमान हैं। अनेक लोग श्रद्धेय डॉक्टर साहब की तुलना स्वामी विवेकानंद जी से करते हैं। हमारा मानना है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं स्वामी विवेकानंद जी में और उनके जीवन में हमें अनेक समानताएं दिखाई पड़ती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयत्न पुरुषार्थ स्वामी जी ने किया। ऐसे ही परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को विश्वव्यापी बनाने में सतत लगे रहते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण इसी सोच में लगे रहता है कि कैसे हम भी अपने गुरुदेव के चिंतन को, विचार को संपूर्ण धरती पर फैला सकें। भाइयों बहनों, मुझे भी सौभाग्य मिला है उनके साथ यात्रा करने का। हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रातः जल्दी जागरण से लेकर देर रात तक मिशन के कार्यों में वे अपने आप को लगाए रखते हैं। 18-20 घंटे लगातार पूरी स्फूर्ति एवं तन्मयता से लगना कोई सामान्य बात नहीं है, परंतु श्रद्धेय की तो यही दिनचर्या है। ऐसे हम सभी के आदर्श श्रद्धा के केंद्र परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए प्रार्थना करें कि हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र हमें प्रेरणा देता है सन्मार्ग की ओर अग्रगमन, एक साथ, अकेले नहीं, सब में साथ मिल करके श्रेष्ठ मार्ग पर हम लोग चले। इस भावना के साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। दो श्लोक गुरु गीता के हैं जो गुरुदेव के लिए हैं, मैं बोलूँगा, आप सुने उसको। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्याः सुशोभितम कारुण्यामृतसागरम शिष्यभक्तादिसेवितम श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुं तमाचार्यवरं प्रभुं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे बड़े भाइयों, हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और उत्कल प्रांत की पावन भूमि से आए हुए, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवी स्वरूपा बहनों। संगठन साधना सत्र में आप लोग आए हैं। संगठन की साधना अभी कर चुके हैं। संगठन की साधना कर चुके नहीं, समूह साधना कर चुके कि नहीं? समूह साधना कर चुके हैं। तिनके तिनके मिलके रस्सा बनता है, ठीक है ना। सींक सींक मिलके बुहारी बनती है और धागा धागा मिलके कपड़ा बनता है। ईंट ईंट मिल करके दीवार बनती है। ये उदाहरण हैं। बूंद बूंद मिल करके समुद्र बनता है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि संगठन में कितनी शक्ति है। जब सब लोगों की प्राण शक्ति की एकात्मता हो जाती है तो कितनी शक्ति पैदा होती है, अपरिमित शक्ति, बहुत ज़्यादा। आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आपको बुलाया कि हमारे उत्कल प्रांत में पारस्परिक एकता बढ़े, पारस्परिक तारतम्य बढ़े, तालमेल बढ़े और शक्तिपीठ हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे संयुक्त समन्वय समिति हो, चाहे जिला समन्वय समिति हो, जो भी हैं वो सब मिलजुल करके एक साथ काम करें।
क्यों ज़रूरत क्यों आ गई ऐसी फिर से बताने की? गुरुदेव तो बता गए थे, परंतु कहीं कहीं हम लोगों से कमियां हो सकती हैं। इसलिए इस साधना को, 5 दिन की साधना को सुबह से शाम तक हम इसी रूप में माने कि हम सब मिलजुल करके एक साथ सोचेंगे, एक साथ काम करेंगे। यही सूत्र है आज का। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपके सामने, इसी के भावार्थ को मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, ये जो है ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त कहलाता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 10वें अध्याय का, ऋग्वेद संहिता का 10वें अध्याय 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। 10/191, 10th का 191वां सूक्त, इसको कहते हैं संज्ञान सूक्त। और इसका दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे लिए काम आते हैं। 191.2, 191.3, 191.4 क्या क्या है? पॉइंट 2 बता रहा हूँ पहले। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम। हे प्रभु, हे स्तोताओं, आप सबसे प्रार्थना है, आप सब एक साथ साथ चलें। संगच्छध्वम, अलग अलग मत चलिए। अलग अलग चलने से हमारी सुरक्षा नहीं होती। अलग अलग चलने में हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती, कई शक्तियों बढ़ जाती है। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकता है, परंतु 8-10 लोग मिलकर चलेंगे तो आपको देख करके लोग डरेंगे। नहीं भाई, पीले कपड़े वाले आ रहे हैं और अच्छी बातें करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, इनसे हमको कोई खतरा नहीं है और कोई भी किसी प्रकार का आपसे कोई मोर्चा नहीं लेगा। परंतु यदि आप एक साथ जाके अच्छी बातें सुनाएंगे तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। संगच्छध्वम, तो गुरुदेव कहते हैं एक साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम, ये जो भी कुछ आप कर रहे हो ये सब एक साथ साथ बोलो। परस्पर मिलकर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करो। परस्पर मिलकर स्नेहपूर्वक वार्तालाप, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वार्तालाप करो। कई बार क्या होता है कि हमारा किसी से बायस हो जाता है, प्रेजुडिस हो जाता है, हम इससे बात नहीं करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे, तो हम वार्तालाप ही नहीं करते। वो उम्मीद करता है कि एक फ़ोन आ जाए तो फिर मैं बात करना चालू कर दूं। आप फ़ोन भी नहीं करते हो, आप अनावश्यक फ़ोन पे बातें दूसरी कर लेते हो, परंतु उस एक रूठे हुए को मनाना आपको नहीं आता। केवल फ़ोन पे बात कर लें, केवल प्यार से पूछ लें तबीयत कैसी है, इस बार की मीटिंग में नहीं आए आप शक्तिपीठ पर, दिखे नहीं, क्या बात है। आपका एक फ़ोन जो है वो चमत्कार उत्पन्न कर देगा, उसके अंदर क्रांति पैदा कर देगा। वो कहेगा अरे हमको पूछा, हमारे संगठन के जो एक सदस्य हैं या प्रमुख हैं, उन्होंने हमको पूछा, बस इतना ही केवल पूछने से। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, पूरे देश से आते हैं, विश्व से आते हैं, सब तो नहीं सुन पाता क्योंकि सब नंबरों को पहचानता नहीं। जिन नंबरों को पहचानता हूँ उनसे बात कर लेता हूँ और बात करने के बाद फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ, उनसे हालचाल पूछ लेता हूँ। गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव एक ही बात कहते थे, बेटा तुम्हारा शरीर कैसा है, मन कैसा है, बस शरीर कैसा है, मन कैसा है। सारी चीज़ें शरीर और मन का खेल है। बस मन से शरीर संचालित है और मन से शरीर संचालित है तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा यदि मन स्वस्थ रहेगा। बस इतना कहने मात्र से आदमी इतना ठीक हो जाता था। गुरुदेव ने हमसे इतना पूछा, हमारे शरीर और मन की बात पूछी, हर एक से एक ही बात पूछते थे बस। उसके बाद जब बात चालू होती थी तो फिर और बातें होती थी, दूसरी बातें होती थी। पर कई बार क्या होती थी, कुछ लोग आते थे और आते ही चालू कर देते थे, संगठन की बात चालू कर देते थे। हमारे संगठन में बहुत गड़बड़ी है गुरुजी, वो आदमी बहुत बदमाश है, वही ऐसा है, वो ऐसा है, वो शक्तिपीठ बना के बैठ गया, वो उस पर कब्जा करके बैठ गया। तो गुरुदेव कहते थे बेटा ये बता, तूने अपने बारे में तो बताया ही नहीं, तू कैसा है, ठीक है, ये तबीयत कैसी है, ठीक है, नहीं गुरुजी थोड़ी सी शरीर में दर्द बना रहता है, बेटी की शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं लग रही बेटे की, ये समस्या। अरे ये समस्या सबसे पहले बताना चाहिए भाई, तू बता रहा है संगठन की और शक्तिपीठ की, उसको हमारे ऊपर छोड़ दे, वो हम ठीक करेंगे यहाँ से बैठे बैठे। तो उसके मन में जितना गुबार रहता था वो सब निकल जाता था, सारा का सारा। शुरुआत वो करता था तो गुरुदेव समाप्त कर देते थे, और गुरुदेव चालू करते थे तो गुरुदेव समाप्त कर देते थे। शरीर मन कैसा है। संवदध्वम, सबसे परस्पर मिलजुल करके बात करो, मीठेपन से बात करो। हमको मीठा बोलना नहीं आता, हमको या तो प्रताड़ना देना आता है, या हमको टांट की लैंग्वेज पसंद है, या हम व्यंग मारना चाहते हैं, या हम सामने वाले को नीचे गिराना चाहते हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रेम की बात करें, प्रेम से वार्तालाप करें। संवदध्वम का मतलब ये है। संगच्छध्वम, साथ साथ चलो। संवदध्वम, परस्पर मिलजुल करके वार्तालाप करो। वार्तालाप का मतलब दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। आप भी करो, आप कुछ बोलोगे तभी तो सामने वाला कुछ बोलेगा, नहीं साहब वो तो बात ही नहीं करते। विनोबा को जानते हो आप लोग ना? विनोबा जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, आप जानते हैं ना। विनोबा के कई उदाहरण युग शक्ति गायत्री में आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, अखंड ज्योति में देखे होंगे। ये विनोबा ने एक बात कही है कि सबसे बड़ा अगर किसी को दंड देना हो तो उसे बोलना बंद कर दो।
माँ क्या करती है, माँ जब बच्चे से गुस्सा हो जाती है तो बोलती नहीं, बच्चा समझ जाता है कि माँ बोल नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि सुबह मैंने जो थाली ऐसे उठा के फेंक दी थी उस पर नाराज़ है। अब वो शाम तक कोशिश करता है कि माँ बोले, कहीं ना कहीं बोले, बार बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, बार बार पानी निकालता है, माँ के सामने से निकालता है, माँ कैसी हो, तबीयत ठीक है, चुपचाप। इसको कहते हैं अबोल, अबोल, न बोलना। ये भी एक प्रकार का अकर्म है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। रमण महर्षि और श्री अरविंद तप करते थे, वो अबोल, वो भी अकर्म था। वो सूक्ष्म रूप में बिना दिखाए कर्म करते रहे, पर दिखा नहीं किसी को, पर वो सूक्ष्मीकरण का तप करते रहे। ऐसे गुरुदेव सूक्ष्मीकरण का तप करते रहे, किसी को दिखा नहीं, परंतु अपनी सूक्ष्म जगत की प्रचंड आंधी पैदा करता रहा। ये अकर्म है, अकर्म, और इसका प्रभाव पड़ता है। आप नहीं बोलेंगे, सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा, सामने वाला इससे प्रभावित होगा, और प्रभावित होने के बाद उसको क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो फिर वो अंततः जब आप माफ़ी मांगते हैं, सब कर लेते हैं, तो फिर माँ पिघल जाती है, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ तो देवी तत्व है, तो माँ तो पिघल जाती है। और पति पत्नी में अगर ये हो जाए अबोल, तो 3-3, 4-4 दिन तक बना रहता है, और 3-3, 4-4 दिन तक बातें नहीं करते आपस में। आज के युग में तो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो रखा हुआ है, या खाना बना कर रखा हुआ, खा लेना, अब मैं कल परसों नरसों तक बात करूँगी, उसके बाद बात करूँगी, उससे पहले बात नहीं। इतना बड़ा दंड देने की क्या जरूरत है किसी को? न पत्नी पति को दंड दे, न पति पत्नी को दंड दे, न आप किसी कार्यकर्ता भाई को दंड दो, न आपका कार्यकर्ता भाई किसी को दंड दे। इस प्रकार का दंड देना गलत है। इसलिए परस्पर मिलजुल करके प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, ये दूसरा हुआ। तीसरा है मित्रों, परस्पर आपके मन जो है वो समान विचारधारा वाले होकर, समवो मनांसी, आपके मन समान विचारधारा वाले होकर। ये कब होंगे? जब आपका स्वाध्याय एक साथ होगा। जानताम, जानकारी एक दूसरे की बढ़ाएंगे, आप जानकारी बढ़ाएंगे एक दूसरे की, और वो भी श्रेष्ठ स्वाध्याय के बारे में, गुरुदेव के चिंतन के बारे में, अखंड ज्योति, युग शक्ति, गायत्री, वांग्मय और जितना भी है उन सब के बारे में जब पढ़ते हुए आप चर्चा करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे। गायत्री परिवार के लोगों को कोई फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। सब राजनीति के कर लें, नहीं, क्या जरूरत है, मतलब क्या जाना है राजनीति में, इलेक्शन लड़ना है, तो फिर क्यों बात करते हो? आप एक ही बात करो, गुरुदेव कैसे थे, गुरुदेव क्या कर दिया, अपने को क्या करना है, क्या करना। बस हमारा मिशन, हमारे आसपास का जीवन चिंतन, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और फालतू की बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, कभी भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं आएगा, आपने तब ये कहा था, आपने तब ये कहा था, हम आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। ये लड़ाइयाँ तब समाप्त हो जाएंगी जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर परस्परम जानताम, मतलब ये इस तरह से जानने की कोशिश करना चाहिए, जताने की कोशिश करना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आप भी पढ़िए। तो इसका क्या करें, युग शक्ति गायत्री ताजी आइए, नई आइए, बैठ जाइए, एक भाई उसका वो पढ़े, टेक्स्ट पढ़े, दूसरा भाई उसका व्याख्या करे, तीसरा भाई अपने सिरे से व्याख्या करे, चौथा भाई अपने तरह से व्याख्या करे। तो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का स्वाध्याय में आपको पूरा पता चल जाएगा। एक पेज पढ़िए, केवल एक पेज रोज, एक लेख पढ़ लीजिए रोज अगर टाइम हो तो, या सप्ताह में एक बार कोई सा भी एक लेख छांट करके उसको पढ़ना चालू करिए। धीरे धीरे स्वाध्याय करते करते, स्वाध्याय का अर्थ होता है, मीनिंग होता है सद्विचारों में निरंतर रमण, श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करना। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, अपनी लीलाओं में रमण करते थे, इसलिए वो रमण रीति कहलाती है। आपने सुना होगा वृंदावन में रमण रीति है ना, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचाई थी। जहाँ लीला रचाई वो रमण करना, यानी रमनते, जो वो रमनते शब्द मालूम नहीं आपके यहाँ आता है कि नहीं उड़िया में, पर रमनते का मतलब होता है कि जो रमण करते हैं। बढ़िया, आपके इसमें वाक्य है, उड़िया में वाक्य है, ये रमण है ना। तो रमनते, तो ये रमण करना, सद्वाक्यों सद्विचारों में निरंतर रमण, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, श्रेष्ठ विचार। बस भंवरा जो है वो कभी भी गोबर पे नहीं बैठता, वो कमल पे बैठता है। क्यों? उसको सद्विचारों में रहने का अभ्यास है। आप भंवरे बन जाइए ना। आप गुबरीला कीड़ा क्यों बनते हैं? जब चाहे तो गोबर पे बैठ गए, जब चाहे तो गंदगी। अच्छा, उसकी बुराई हो रही है, चलो मैं भी थोड़ी बातें बताता हूँ उसके बारे में। बुराई के बारे में बताते समय सब एक हो जाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 व्यक्ति मिलकर एक हो जाते हैं। क्या जरूरत है? बुराइयाँ हमारा काम नहीं, गायत्री परिवार काम नहीं है। गायत्री परिवार श्रेष्ठ व्यक्तियों का समुदाय है जो सतयुग के लिए समर्पित है, सतयुग की वापसी के लिए समर्पित है। हमारी जो परिभाषा है, सतयुग की वापसी को समर्पित, संकल्पित श्रेष्ठ मनुष्यों का, देवजनों का एक संगठन, एक परिवार। गुरुदेव ने परिवार बनाया है, और ये कहा है हमारी अखंड ज्योति संस्थान जो है ना, एक रसोई घर है
जहाँ से हम लोगों को खाना परोसते हैं, ज्ञान का भोजन परोसते हैं, ये तब की बात है जब वहाँ थे, तब की बात बता रहा हूँ। अब गुरुदेव का इतना बड़ा हो गया और रसोई घर के पूरा ब्रह्मांड उनका रसोई घर है, जहाँ से वो ज्ञान का प्रसाद सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। मित्रों, ये आप ये इतना सा श्लोक जो है इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करना। संगच्छद्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम, स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें, आपके मन समान विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करें। ज्ञानार्जन करना जरूरी है। निरंतर ज्ञान की उपासना करिए, आपका ज्ञान का कोश बढ़ाइए। आप जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, एक संस्कृत का श्लोक है, श्रवणम शतगुणम मननम, श्रवणम सुनने से ज़्यादा 100 गुना महत्व मनन करने का है। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम, सहस्त्र गुना महत्व उसके अंदर बैठ करके उसका आसन करके उसका मनन करने, चिंतन करने, समाधि में जाने का। अनंतम निर्विकल्पम, अनंत गुना महत्व है निर्विकल्प समाधि में चले जाना, उसी पर चिंतन करते हुए। हमारे ऋषि उपनिषद का जब संदेश बनाते थे या जो कहते थे, उसके पहले बस सोचते रहते थे, उसी के ऊपर सोचते रहते, ज्ञानार्जन करते थे। ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया। ज्ञान सूक्ष्म जगत से आया, वेद सारे सूक्ष्म जगत से आए, उपनिषद सारे सूक्ष्म जगत से आए। क्यों? ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं है। बहुत ही बड़ा पैना डायलॉग है ये गीता का। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है। पवित्रतम चीज़ ज्ञान है। ज्ञान को अर्जित करिए, ज्ञान को। और ज्ञान गुरुदेव जितना लिख गए हैं 3200 किताबों के रूप में, वांग्मय के रूप में, आपकी युग शक्ति गायत्री के रूप में, अखंड ज्योति के रूप में, इसको पढ़िए, निरंतर पढ़िए। और जो मैंने कहा ना, श्रवणम शतगुणम मननम, मनन का मतलब क्या होता है? आपने गाय को देखा है? गाय घास खाती है ना, खाने के बाद मुंह में चबाती रहती, उसको कहते हैं जुगाली करना। मनन का मतलब होता है जुगाली करना। मतलब जो आपने पढ़ लिया, अब उसको जुगाली करो, उसी में बार बार घूमो, बार बार सोचो कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम, आसन की स्थिति में बैठ करके बार बार चिंतन करो, अच्छा इसका मतलब ये है, गुरुदेव ने ये कहा था, युग निर्माण ऐसे होगा, युग निर्माण ऐसे होगा। परम पूज्य गुरुदेव एक बात लिखते हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। युग निर्माण की इतनी विशाल योजना जो जनमानस को उलट पलट कर रख देने का हमारा संकल्प है, यह आज असंभव जैसी शेख चिल्ले की कल्पना समझा जा सकता है। आज मतलब ये 1962 की पत्रिका है। युग निर्माण की इतनी विशाल योजना को आज सारे संसार को उलट पलट कर रख देने का हमारा ये जो संकल्प है, आज असंभव जैसी शेख चिल्ले की कल्पना जैसा लग सकता है। पर हम जानते हैं, हमारा अंतरात्मा बोलता है, हम अंततः इसको अंदर तक समझ पाते हैं कि यह सब होने ही वाला है, होकर ही रहना है। ये गुरुदेव का चिंतन है। हम इसी पे विचार करें। युग निर्माण योजना श्रेष्ठ पुरुषों का, श्रेष्ठ लोगों का के निर्माण की योजना, सत्पुरुषों के निर्माण की योजना। इसी बात को संगठन सूत्र में आगे कहा गया है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, जिस तरह से देवताओं ने पूर्व काल में एकत्र होकर संयुक्त शक्ति के माध्यम से उपासना की थी, वो वाला। फिर अगला सूत्र है मित्रों, समानो मंत्र समिति ही समानी। आप सभी की प्रार्थना एक समान हो। तो गुरुदेव ने क्या प्रार्थना दी आपको? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये प्रार्थना है, हम सबकी सब प्रार्थना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु की आराधना है। मंत्र एक समान हो, पारस्परिक मिलन, हम दोनों का पारस्परिक मिलन, हम लोगों का भेदभाव से रहित हो, एक जैसा हो, उसके साथ नहीं हो, मतलब तर्क की बुद्धि के साथ या उसके साथ कुटिलता के साथ, किसी तरह से चिंतन में कोई गड़बड़ी लाते हुए। आपका विचार तंत्र, मन बुद्धि चित्त आदि सहचित्तमेशाम, आपका चित्त सब एक साथ हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक साथ हो। मैं आपके जीवन को एक ही मंत्र, समानम सम्मंत्र भी मंत्र ये वह, मैं आपको एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ। ऋषि कहता है मैं एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र से हम सबको अभिमंत्रित कर दिया। हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित होकर क्या बन गए? गायत्री परिवार के सदस्य बन गए। ये कितनी बड़ी क्रांति है मित्रों, कितनी बड़ी क्रांति। जिस मंत्र को जपने के लिए मना किया जाता था, वो मंत्र ऐसा मंत्र बन गया कि जोड़ने वाला मंत्र बन गया सबको संगठन के रूप में। समग्र धर्मशास्त्र 24 अक्षरों में समाया हुआ समग्र धर्मशास्त्र, सब संसार का सबसे छोटा समग्र धर्मशास्त्र, जिसका उच्चारण करने मात्र से हमारे जीवन में 3 क्रांतियाँ होती हैं। पहली क्रांति, भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे अंदर परमात्मा तुम एक इस तरह से आ जाओ कि हमारे अंदर
सूर्य की शक्ति का हम वर्ण कर सकें, हम आपको स्थापित कर सकें। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। हम देव तत्व को धारण करते हैं, हम देव तत्व को धारण करते हैं, पाप नाशक तेज को धारण करते हैं, हम अपने आप को अपने अंदर विराजमान करते हैं, हम श्रेष्ठता का वर्ण करते हैं। श्रेष्ठता का वर्ण यानी भर्गो देवस्य धीमहि। जो तत्सवितुर्वरेण्यम है वो सविता देवता है, उसको वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि यानी देवत्व को जीवन में स्थापित करना। और धियो न प्रचोदयात् यानी हम एक साथ चलते हैं, हम एक साथ चलते हैं, सन्मार्ग पर अग्रगमन एक साथ। ये गुरुदेव ने 3 क्रांतियाँ की और उसके साथ साथ इतना बड़ा समाज बनता चला गया। गुरुदेव की हर चीज़ 3 ही है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, है ना। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। व्यक्ति, परिवार, समाज, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, सब जगह एक ही आपको मिलेगा। 3 का समुच्चय मिलेगा। त्रिपदा त्रिपदा त्रिपदा, हर जगह एक ही। तो गायत्री मंत्र के इस अर्थ के माध्यम से समझने की कोशिश करना आप कि जो ये कह रहे हैं, समानम मंत्र भी ही मंत्र ये वह। और मैं आपके जीवन को एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, समानेन व हविषा जुहोमि, और एक समान आहुति प्रदान करके आपको यज्ञमय करता हूँ। एक समान आहुति प्रदान करके यज्ञमय, मंत्र की आहुति भी एक समान हो, मंत्र भी एक समान हो, वार्तालाप भी एक समान हो, हमारी चर्चाएं भी एक समान हो, हम सब मिलकर, मतलब सब कुछ एक समान हो, हम सब मिलजुल करके एक हो जाए, एक सूत्र में बन जाए। ये आज का हमारा जो मूल संकल्प है वो ये है, ठीक है ना। तो इसी पे चर्चा करेंगे आज। मित्रों, जब जब धरती पर ऐसी स्थिति आई है, सूक्ष्म जगत, परोक्ष जगत गड़बड़ाया है और परिस्थितियाँ असंतुलित हुई हैं, तो हमेशा उतार आया है, हमेशा उतार आया है। और उसने आकर के परोक्ष जगत को व्यवस्थित किया है। स्थूल जगत का प्रदूषण तो रोका जा सकता है। स्थूल जगत का प्रदूषण आप देखिए ना, फिजिकली ऑब्वियसली विजिबल जो है वो क्या है कि मौसम गड़बड़ा रहा है, कभी पानी गिर रहा है, कभी ठंडक बहुत ज़्यादा आ रही है। अब आपको उड़ीसा में बैठे बैठे कल्पना नहीं होगी कि यहाँ इतनी ठंड होगी, थी कल्पना, अंदाज तो था, है ना। आजकल तो मोबाइल में वो आ गया ना, वो मौसम का वेदर अप्लायंस आ गया, तो पता चल जाता है। इसलिए आदमी तैयारी के साथ जाता है। पर मान लो नहीं हो पता तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं, भैया वहाँ ठंडी कैसी है? वैसी है जैसे हरिद्वार की मानी जाती है? तो बोला हाँ ठंडी है, उस हिसाब से आते हैं। पर ये मौसम बहुत गड़बड़ा रहा है। हमारे यहाँ फरवरी महीने में जब बसंत पंचमी के बाद हम लोग चलते थे तो गर्म हो जाता था। इस समय तक स्वेटर उतर जाते थे, गर्म कपड़े उतर जाते थे। अभी मौसम आगे बढ़ गया। क्यों? प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ हैं, हमने इस प्लेनेट को हॉट किया, गर्म किया, और गर्म करने के साथ साथ गैसेस छोड़ी, औद्योगिकरण हुआ, प्रदूषण हुआ, सब कुछ हुआ। ये सब के सब स्थूल जगत का प्रदूषण। स्थूल जगत के प्रदूषण को ठीक किया जा सकता है। सारे देशों को राजी करके हम उन लोगों को इसके लिए मना सकते हैं कि हम लोगों को बड़ा भयंकर अकाल से गुजरना पड़ेगा। आपका कालाहंडी क्षेत्र और दूसरा जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ भूखमरी की स्थिति आ जाती है, डेजर्ट वो हो जाता है, या जब तूफान आता है तो समुद्र में आता है तो सारी आफत केवल उड़ीसा पे ही डालता है और किसी पे नहीं डालता है। सारे चक्रवात जितने साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन से परेशानी होती है आपको। ये क्यों आते हैं चक्रवात? ये भी गर्मी की वजह, बढ़ती हुई गर्मी की वजह से आते हैं। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है स्थूल जगत का, उसकी वजह से। इसको रोका जा सकता है अगर हम लोग ढेर सारे वृक्ष लगाएं, अगर हम पानी की खेती करें, और अगर हम सारे देशों को राजी करें कि सबको मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा इस धरती को बचाने के लिए, ताकि हमारे बाद आने वाली 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ देख सकें कि दुनिया कैसी थी। दुनिया देखने लायक नहीं रहेगी, परिस्थितियाँ ऐसी विषम हो जाएंगी। ये स्थूल जगत है। सूक्ष्म जगत वो है जो स्थूल जगत के अंदर समाया पड़ा है। परोक्ष जगत, परोक्ष वायुमंडल, ये जो है ये हम लोगों के मनों को संचालित करता है। परोक्ष जगत में भूत प्रेत पितर भी होते हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व भी होते हैं। परोक्ष जगत में विक्षुब्ध आत्माएं भी होती हैं जिनको यहाँ अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हमारी घर में जलती हुई बहुएं, हमारे घर में घुटन के मारे आत्महत्या करती हुई हमारी बेटियां या हमारी बहुएं, ये सब के सब जो है सूक्ष्म जगत को प्रदूषित करती हैं। सूक्ष्म जगत इनकी वजह से प्रदूषित होता है। और जो अकाल मृत्यु हो रही है, या जो आज आप देख रहे हैं कि सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, इन सब के माध्यम से सूक्ष्म जगत में प्रदूषण बहुत फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सहस्त्र सा कर्मचत, हे सहस्त्रों, हे हजारों लाखों व्यक्ति, तुम सब सामूहिक मिलकर के अर्चना करो और इसको शुद्ध करो। तो गुरुदेव का जीवन देखें, प्रज्ञा पुरस्चरण, अनुष्ठान, साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए, सब साथ साथ चलिए, और साथ साथ चल करके सब लोग मिलकर के सामूहिक उपासना करिए। जीवन भर गुरुदेव ने सामूहिक उपासना कराई। गुरुदेव ने 1926 में अकेले चालू की प्रार्थना, अपनी अखंड दीपक जला करके।
पर 1939 में आते आते उन्होंने अपनी साधना को विराट रूप दे दिया जब अखंड ज्योति चालू की। और उनके अखंड दीपक के सामने वो भी साधना करते थे, लोग अपने अपने दीपक के सामने साधना करते थे। शुरू में होंगे 400, 500, 600 होंगे, 1000 होंगे, पर वही 1000 बढ़ते 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 कई हज़ार हो गए जब गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की 1953 में, 1953 में। और 1953 के बाद गुरुदेव ने यज्ञों की श्रृंखला की, सरस्वती यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, सोम यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ कराए उन्होंने। और उसके बाद सबसे कहा है जो यज्ञ करेगा वो यज्ञ करने के पहले इतना अनुष्ठान करके आएगा, इतना जप करके आएगा। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को लोगों ने जप करना सिखा दिया, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गायत्री पुरस्चरण से जोड़ दिया, गायत्री अनुष्ठान से जोड़ दिया। और 1958 में जब उन्होंने सहस्त्रकुंडी ऐतिहासिक यज्ञ किया तो मित्रों उसमें न जाने कितने व्यक्ति शामिल थे जो अपने घर से 24,000 का मिनिमम या 40 माला रोज का, 1.25 लाख का मैक्सिमम या इससे भी ज़्यादा जप करके आए थे। सारे के सारे जप करने वाले याजक थे, तमाशबीन नहीं थे। वो ऐसे नहीं, भीड़ नहीं थी, फालतू की भीड़ नहीं थी, सब अच्छे लोग थे, साधक लोग थे। और अपने साथ एक समिधा लाए थे और एक चम्मच, गुरुदेव ने 1 चम्मच घी मांगा था, कोई 2 चम्मच लाया था, कोई एक पूरी शीशी भर के लाया था। अपने घर में बनाया हुआ गाय का घी लेके आएंगे। सबसे कहा गया यहाँ डालते रहिए, सबके सब वहाँ जगह जगह पात्र लगे हुए थे मथुरा में, यहाँ अपने घी को लाए हैं, इसमें डाल दीजिए। उसी घी से यज्ञ हुआ, उसी संविधाओं से यज्ञ हुआ। और मित्रों 101 यज्ञशालाओं में प्रत्येक में मित्रों का 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों को बिठाया गया। आप कल्पना कर लीजिए कितने लोग आए होंगे, कल्पना कीजिए। 15-20 लाख लोगों की व्यवस्था बनी और वो राजसूय स्तर का, वाजपेयी स्तर का बड़ा यज्ञ 1958 में हुआ। गायत्री परिवार की स्थापना वहाँ से हुई। गायत्री परिवार की स्थापना 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ से हुई। यज्ञ से देव पुरुष जन्म लेते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। तुम देवों को श्रद्धांजलि दो, तुम उनको भावनाएं दो, वो तुमको श्रद्धांजलि देंगे, वो तुम्हें देवत्व देंगे अपना। भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को देवत्व से जोड़ने की कोशिश करो। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, यज्ञ देवताओं का अन्न है। यज्ञ जो है देवताओं की आहुति है। जब आप आहुति देते, स्वाहा करते हैं ना, तो देवताओं का भोग देते हैं आप देवताओं को, देवता प्रसन्न होते हैं, धरती पर किसी प्रकार की विकट परिस्थिति नहीं आती। आज कहीं न कहीं मित्रों यज्ञ और गायत्री की परंपरा समाप्त हो गई, तो गुरुदेव ने उसको जिंदा किया। आप लोग बहुत करते हैं, पूरे देश में हो रहा है। इसकी वजह से कम भारत में हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई कैलेमिटी नहीं आई जैसी विदेश में। अभी एक भविष्यवाणी आई है कल, जो मैं कल पढ़ रहा था CNN में न्यूज़ में, कि साउथ वेस्ट अमेरिका में एक भयंकर अकाल आने वाले 3 वर्षों में पड़ने वाला है, जिसका प्रभाव करीब 2/3 अमेरिकन पे पड़ेगा। लोग घर छोड़ के निकल जाएंगे, फसल सूख जाएगी, पशु मर जाएंगे कई, अगर अभी से प्रयास न किया गया पानी की खेती का, और अभी से प्रयास न किया गया उसको वातावरण को बदलने का। गैस जो उत्सर्जन हो रहा है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उसको छोड़ने का क्रम नहीं बदला तो चेंज नहीं आएगा वायुमंडल में। मित्रों हम लोग सचेत हैं, हम लोग जागरूक हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो सूक्ष्म जगत को प्रदूषण है मित्रों, ये मंत्रोच्चारण के माध्यम से शुद्ध होता है, सामूहिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से शुद्ध होता है, सामूहिक साधना के माध्यम से शुद्ध होता है। सबसे बड़ा जो गुरुदेव का जीवन क्रम रहा है प्रज्ञा पुरस्चरण, चाहे 1958 में कराया हो उन्होंने, चाहे 1971 में कराया हो, चाहे 1983 में कराया हो, चाहे 1988 में कराया हो, 12 साल का। ये सारे के सारे अनुष्ठानों की पूर्णाहुति हम लोगों ने आधी अर्ध पूर्णाहुति आंवलखेड़ा में की थी और पूर्ण पूर्णाहुति यहाँ की थी 2000 में। आप सब जानते हैं उस बात को, ठीक है ना। ये सामूहिक पुरुषार्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि सामूहिक पुरुषार्थ से ही देव शक्तियाँ आती हैं धरती पर। सामूहिक पुरुषार्थ से ही धरती पर देव शक्तियाँ आती हैं। जब जब धरती पर पतन बढ़ने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि पाप बहुत बढ़ गया है, तब धरती माता रोती हुई जाती है भगवान के पास और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा, संभवामि युगे मैं आऊँगा। आप लोग जब हमारे यहाँ आते हो, कहते हो कि सब टोली भेजिए, तो हम टोली भेजते हैं नहीं आपके यहाँ? आप हमारे लिए कहते हो तो हम आते हैं कि नहीं आपके? आते हैं नहीं बताओ? जब आप बुलाओगे कभी प्रेम से और सामूहिक रूप से सब मिल करके कहोगे तो हम आएंगे कि नहीं आपके यहाँ? आएंगे ना। ऐसे भगवान भी आते हैं, और भगवान अपना आश्वासन पूरा करते हैं, है ना। संभवामि युगे युगे मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। पर आने के पहले वो क्या करते हैं? पहले वो लोगों का पसीना निकाल लेते हैं, और लोगों का पसीना ही नहीं निकालते, खून भी निकलवा लेते हैं, रक्त भी निकलवा लेते हैं। ये ऋषि रक्त के संचय से घड़ा भरता है तो सीता जी जन्म लेती हैं उससे, और देवताओं की संयुक्त शक्ति से जब बनाते हैं तो दुर्गा बन जाती है उससे।
दुर्गा शक्ति बनती है। देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा बनती है, तो दुर्गा आकर के शुंभ निशुंभ को मारती है, मधुकेटप को मारती है, और उसके बाद फिर वो महिषासुर को मारती है, फिर उसके बाद रक्तबीज को मारती है, और अंत में फिर वो सारे के सारे जितने राक्षस तत्व हैं उन सबको नष्ट कर देती है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि वो देवताओं की संयुक्त शक्ति से बनी है। अगर आपको कभी दुर्गा सप्तशती का उड़िया अनुवाद मिले, पढ़ें, अगर आप पढ़ा हो अर्थ आपने, तो उसे पढ़ना नहीं तो हमारी अखंड ज्योति में आता है, उसको पढ़ते रहना आप नियमित रूप से। उसमें एक बात आती है कि जब दुर्गा लड़ती है तो वो सारे के सारे देवता जो हैं, वो सारे के सारे जो असुर हैं, वो उससे कहते हैं अरे तू अकेली लड़ हमसे, तो पता चले तेरे को, तू तो न जाने कितने अस्त्र लेकर, तेरे एक हाथ नहीं कई हाथ हैं, हम भी मायावी हैं, हम भी आसमान में जाके लड़ते हैं, तू वहाँ भी जाके मार देती है हमको, हम भी मायावी हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, पर तू हमारे मरने में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि तेरे साथ बहुत सारी सहेलियाँ लड़ रही हैं तेरी, अंबिका, दुर्गा और न जाने कितनी प्रकार की, चंडिका, सब लड़ रही हैं। तो कहती है मूर्खों, तुमको कुछ नहीं मालूम, ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। एक इशारा करती हैं, सब इकट्ठी होकर माँ दुर्गा में मिल जाती हैं। एक ही माँ दुर्गा की कई शक्तियाँ विभिन्न रूपों में हैं। एक ही आद्य शक्ति की 24 शक्तियाँ हैं जो ब्रह्म वर्चस्व में हैं। दिखाई पड़ती है ना हम लोग? त्रिपदा से लेकर के और त्रिपुरा तक पूरी की पूरी जितनी भी हैं, वो सारी की सारी पूरी की पूरी बताती हैं कि एक ही शक्ति है। चाहे उसको आप अन्नपूर्णा कह लो, चाहे आप उसको आदि शक्ति कह लो, चाहे उसको ब्राह्मी कह लो, चाहे वैष्णवी कह लो, शाम्भी कह लो, चाहे वैष्णो माता कह लो, कुछ भी कह लो, सब हैं एक ही शक्ति की रूप। तो उसने कहा बेटा तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं कौन है, ये सारी की सारी सब मेरी शक्तियाँ हैं, और मेरी ही शक्तियाँ तुम्हें मार रही हैं। अंत में जब वो युद्ध करते हैं, युद्ध करते करते जब वो लड़ते लड़ते जब वो क्लांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके नीचे पसीना गिरने लगता है, रक्त गिरने लगता है, तो रक्त जहाँ गिरता है वहाँ से भी एक राक्षस पैदा होने लगता है। रक्त बीज, जैसे कैंसर होता है कि कैंसर बढ़ता ही चला जाता है, समझ में नहीं आता। रक्त बीज और कैंसर में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। रक्त बीज एक असुर है, और कैंसर जो है वो क्रैक की तरह से अंदर शरीर को खाता रहता है। ऐसे रक्त बीज को क्या करती है दुर्गा? अपने 1000 हाथों से खप्पर में ले करके वो पी जाती है, ब्लड को पी जाती है, रक्त को पी जाती है। ये प्रतीकात्मक वर्णन है कि मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी, असुर नहीं बनने दूंगी, फिर से असुर नहीं बनने दूंगी, मैं देवत्व की विजय करेंगे। फिर अंततः जब सबको मार देती है तो सारे देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं। देवताओं की संयुक्त शक्ति दुर्गा यानी दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गा यानी दुर्गम काम को करने वाली दुर्गा। जो भी दुर्गम कठिन काम किए जाते हैं वो दुर्गा बनाते हैं हमें। मित्रों, इसी तरह से भगवान राम के लिए सीता जी आई। वो सीता जी आई और भगवान राम जब आए तो उस समय असुरता चारों तरफ छाई हुई थी। भगवान राम आई इसीलिए थे। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ले जाते हैं और ले जा करके तपश्चर्या कराते हैं, बला अति बला सिखाते हैं, गायत्री सावित्री विद्या सिखाते हैं, और उसके बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें इन असुरों से लड़ना है। देखो ये मार मार के बांस के टुकड़े गिरा रहे हैं यज्ञशाला में, हम ऋषि यज्ञ नहीं कर पाते। हालत ये थी कि उनका जो क्षेत्र था सिद्धाश्रम, जिसमें विश्वामित्र तप करते थे, उसके अंदर तो उनका प्रवेश नहीं हो पाता था उसके आभामंडल के कारण। उसके बाहर कई जंगलों में, कई अरण्यकों में ये देखा गया कि कई ऋषियों तक को खा डाला, ऋषियों तक को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो उनको फिर सिखाते हैं, दिव्य अस्त्र सिखाते हैं, ब्रह्मास्त्र सिखाते हैं, तरह तरह का अनुसंधान करना सिखाते हैं, और अनुसंधान करना सिखा करके बताते हैं इससे तुम आह्वान करके, मंत्रों का आह्वान करके तुम ये मंत्र का आह्वान कर सकते हो। 10 साल, 12 साल, 14 साल के दोनों राम लक्ष्मण, इतने इससे ज़्यादा बड़े नहीं, सीख करके आ गए। आने के बाद दशरथ के पास बैठे रहते हैं, मिलते हैं, और अपने साथ एक पत्नी ले आते हैं। सीता जी आ जाती हैं, लक्ष्मण के साथ उर्मिला आ जाती है। सब के सब विश्वामित्र की तरह रचा गया पूरा खेल था। विश्वामित्र ऋषि ने एक प्रकार से, विश्वामित्र हम सब के ऋषि हैं कि नहीं बताइए? हम सब का गोत्र क्या है? विश्वामित्र है ना, क्योंकि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का प्रादुर्भाव किया। तो हम सबको मानना चाहिए कि विश्वामित्र ने जैसे राम लक्ष्मण को गढ़ा, ऐसे विश्वामित्र हमें गढ़ रहे हैं। और इस युग के विश्वामित्र श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो हमारे गुरु हैं, वो उनका गुरु का गोत्र हमारे ऊपर लगता है, ठीक है ना, विश्वामित्र होने के नाते। विश्वामित्र छोंप देते हैं दशरथ को, और वहाँ लीला मस्ती है शायद उसकी कैकेयी की, और उसके बाद उनको वनवास हो जाता है। ये वनवास भी पूरा के पूरा देव शक्तियों के द्वारा नियोजित था पूरा। जब बाहर जाते हैं, जब जंगल में जाते हैं, तो निषाद लक्ष्मण से पूछता है, देखिए हमने कुश का आसन बिछाया है, और कुश के आसन पे जो
भगवान कभी इतने जो राजकुमार सुकुमार राजकुमार हैं, जो कभी कोमल गद्दों पे सोते थे, फोम के गद्दों पे सोते थे, कुशन पे सोते थे, वो आज देखिए घास फूस पे सोए हैं। क्या विधि की गति को क्या जाने। लक्ष्मण कहता है तुम नहीं जानते, ये भगवान की विधि है, भगवान का सब उन्हीं का बनाया हुआ है, वही भगवान ने बनाई है माया, और भगवान ही उसी माया के अधीन होकर के यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये भगवान हैं, तुम इनको भगवान मानना, एक राजकुमार मत मानना केवल। निषाद से बात चलती है तो फिर भारद्वाज ऋषि तक जाते हैं। भारद्वाज ऋषि के पास जाकर के कहते हैं स्वाध्याय करना हमें सिखाइए। भारद्वाज ऋषि कहते हैं हमें जंगल में रहते हैं तब तो कर लेते हैं, हम जब भी कर लेते हैं, अनुष्ठान भी कर लेते हैं, पर हमको अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं हो पाता, आप हमको सिखाइए कैसे कैसे पढ़ना। तो कहते हैं राम लक्ष्मण बड़े विनम्र होकर कहते हैं हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो आपके सबके चरणों में बैठे योग्य हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, हम 12 ऋषि यहाँ बैठे हैं, जो हम 12 तुम सब जानते हो तुम कौन हो। तो राम लक्ष्मण कौन है और राम कौन है, छिपाने की जरूरत नहीं है, तुम छिपा नहीं पाओगे तुम कौन हो। तुम ये बताओ तुम हमारी क्लास कब से लेना चालू करोगे। बोले ठीक है आज से चालू करते हैं। फिर विभिन्न ग्रंथों पर स्वाध्याय होता है और एक चलता है करीब 3-4 महीने तक चलता है स्वाध्याय। उसी दौरान उनको पता चलता है कि आसपास के ऋषि भी चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। जब वहाँ जाते हैं तो वो ऋषियों के पहाड़ देखते हैं, अस्थियों के पहाड़ देखते हैं, पूछते हैं कि किसने मारा आपको, इन ऋषियों को किसने मारा। बोले ब्राह्मण जितने भी हमारे रावण के जितने भी दूत हैं ये सब आते हैं और हमको खा जाते हैं, हमारे ऋषियों को। जो छिप जाते हैं, जो अपने तपोबल से बचा लेते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं बच पाते वो बेचारे मर जाते हैं। उन्हीं की अस्थियों से ये पहाड़ बना है। उसको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने के बाद वो तुरंत कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। मैं इस धरती को निश्चरहीन कर दूंगा, धरती को, समग्र धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा, मैं वंश पूरा समाप्त कर दूंगा। मित्रों मैं जब आया तो मैं बड़ा भावुक था। मैं जब 78 में जब मैंने पूरी तरह समर्पण किया, 77 में रिज़ाइन किया, 78 में आया। जब यहाँ आया तो गुरुदेव के सामने बैठ करके मैंने कहा, मैंने गुरुदेव आपका प्रवचन सुना, मैं बहुत भावुक हूँ, मुझे आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आंखों में आंसू देख कर बोले रोने की ज़रूरत नहीं है, काम करो चलो, रोने से काम नहीं चलेगा। मेरे पास आए हो तो सक्रियता बरत, संवेदना को सक्रियता में बदलना चाहिए। संवेदना है, हम बहुत संवेदनशील हैं और हम गुरुदेव के लिए बहुत अंदर से दर्द पैदा होता है। दर्द पैदा होता है तो काम करो, दर्द पैदा है तो होता है तो काम करके दिखाओ, खड़ा करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ गौशाला बनाओ, कुछ शक्तिपीठ बनाओ, शक्तिपीठ बन गया तो उसको सक्रिय बनाओ और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा चलाओ। कुछ ना कुछ ऐसा होने दो जिससे कि पता चले कि हाँ आप सक्रिय हो, आप निष्क्रिय मत बने रहो, सक्रिय बनो। मेरे से बोले रो मत, चलो जाओ काम करो, लिखो, मेरे विचारों को लिखो। बस उस दिन से मैं लिखना चालू कर दिया। मित्रों मैं अपनी उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि संवेदनशील राम देखत राम नयन जल छाए, देखते ही उस अस्थियों के दैत्य के पहाड़, दैत्य द्वारा खाई हुई अस्थियों के पहाड़ को देखते ही भगवान राम को आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने के बाद क्या किया उन्होंने, निश्चरहीन करो मही, मैं इसको किसी भी हालत में मैं रहने नहीं दूंगा, अब सारी राक्षस तत्व को मिटा दूंगा। क्या उनको मालूम नहीं था अकेले राम लक्ष्मण ही इतने काफ़ी थे कि संकल्प भी काफ़ी था, विष्णु का संकल्प भी काफ़ी था। ऊपर बैठे क्षीर सागर में बैठे संकल्प लेते तो सब कुछ समाप्त हो जाता, रावण समाप्त हो जाता नहीं, पर लोक शिक्षण करना था, मार के दिखाना था। इसलिए वो निकलते हैं, बानरों का सहयोग लेते हैं, रीछ का सहयोग लेते हैं, गिद्ध गिलहरी का सहयोग लेते हैं। आपके क्षेत्र से निकलते हैं, आपके उड़ीसा क्षेत्र से निकले, छत्तीसगढ़ बेल्ट से निकले, पूरा सबको सहयोग में लिया। दंडकारण्य वन में उन्होंने न जाने कितने असुरों को मारा, और आगे चले, न जाने कितने ऋषि मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनको प्यार दिया, उनको सम्मान दिया। वहाँ से होते हुए लंका जाते हैं और जाने के बाद वो जो चूड़ामणि देकर के हनुमान जी से कहते हैं कि जाके पता लगा क्या हो भाई, कहाँ है भगवान राम को, क्या जरूरत है पता लगाने की, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। नहीं, पर भगवान को तो मनुष्य की तरह से व्यवहार करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव आए तो आम मनुष्य की तरह से व्यवहार किया, ऐसा नहीं कि भगवान की तरह व्यवहार किया हो। नहीं साहब आप इनके पास रहे 12 साल, आपने तो बहुत देखा होगा कब भगवान की तरह उड़ने लगते थे, कब भगवान, ऐसा कुछ नहीं थे। सामान्य महापुरुष लोग संग्रह के लिए आते हैं, लोग शिक्षण के लिए आते हैं, वो जनता का शिक्षण करने के लिए आते हैं। ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध थे। दरवाज़ा खुलता था, मिलने का समय होता था तो मिलते समय सबसे मिलते थे और जैसे थे वैसे ही मिलते थे, धोती कुर्ते में जैसे थे। वही उनका कमरा था मिलने का, वो अंदर उनका पूजा का कक्ष था, वो सामने बाहर वो था,
वरांडा था जिसमें धूप में बैठते थे, पेपर पढ़ते थे, बाकी समय में लिखते रहते थे, अपना काम करते रहते थे। छोटा सा एक बाथरूम कोने बना हुआ था। कहीं कहीं दुराव छिपाव नहीं आजकल के महात्माओं महामंडलेश्वरों जैसा कि ये कुटिया, फिर कुटिया के अंदर वो कमरे, फिर वो कमरे, फिर वो कमरे, कहीं नहीं। एक कमरा, 1.5 कमरा, 1.25 कमरा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और सामान्य रूप में थे वो। इसी तरह से भगवान राम जब आए तो सामान्य रूप में वनवासी के रूप में रहे, वनवासी के रूप में। और उन्होंने हनुमान से कहा ये चूड़ामणि दिखा देना। सीता जी तुमको मान बैठेंगी, तुम मायावी तो नहीं हो कोई। हनुमान जी समझ बैठेंगी सीता जी ऋषि रक्त से संचित थी, प्रकृति का प्रतीक, देवी का प्रतीक, दुर्गा का प्रतीक। वो नहीं जानती थी क्या, पर उनको समझाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ कर देंगे। हनुमान जी भी रुद्र के अवतार थे, रुद्रांश हैं, रुद्र के अंश हैं, तो भी उनको समझाया ताकि उनके माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से जनता समझ सके कि ऐसा करना चाहिए। भगवान की बात को यथास्वरूप मानना चाहिए, यथावत मानना चाहिए। कभी इधर से उधर अपनी मन की अकल नहीं लगानी चाहिए। कई बार हम अपनी अकल लगाने लगते हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो ये सोचता हूँ, अरे तुम कौन होते हो सोचने वाले? गुरुदेव ने सोच लिया जितना सोचना था। तुम तो जो गुरुदेव ने सोचा उसके हिसाब से करो, बस अपने मन की मत सोचो। बस भाइयों, आपको मालूम है कि चूड़ामणि गिराई, सीता जी ने पहचान लिया। और वो जब वो गए रावण लंका में तो उनको विभीषण मिला, जहाँ पे सबसे पहले सुबह 5 बजे वो उठा और 5 बजे सब राक्षस सो गए। रात भर लीला करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए सब राक्षस जब सो गए तब अंदर घुसे। अंदर घुस के विभीषण को ढूंढ लिया और कहाँ है सीता जी की वाटिका, कहाँ है, वो ढूंढ ढांढ के सीता जी से संवाद करके कि माता जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप दुखी मत होइए। मैंने आपने सामने देख लिया है कि किस तरह से लंकेश आपसे बात कर रहा था। मैं इसको अमूल अपने स्वामी के साथ आकर इसको नष्ट करूँगा, इस पूरी लंका को नष्ट करूँगा। आते हैं, स्वामी के साथ आते हैं और लंका नष्ट होती है। लंका के साथ साथ मित्रों सारा समुदाय नष्ट होता है, मतलब रावण का पूरा वंश नष्ट हो जाता है। रावण कोई हमारे वंश का, हम उसके रावण के वंश के रहने वाले हैं, ऐसा कोई कहने वाला धरती पे कोई नहीं मिलेगा कि हमारे पिताजी थे, नाना जी थे, नाना जी के 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 नाना जी रावण थे। वो कोई नहीं कह सकता। क्यों? सारा वंश नष्ट कर दिया पूरा के पूरा भगवान राम ने, उनके सेना ने। छोटे छोटे बंदर ये काम कर सकते हैं, छोटे छोटे गिद्धे ये काम कर सकते हैं, गिलहरी काम कर सकती है, और रीछ वानर ये मिल के इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। मतलब कि उसको जो वरदान प्राप्त था उसी के माध्यम से हुआ पूरा पूरा। भगवान बड़े दयालु हैं, हर किसी को वरदान दे देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। शिव जी जैसे कोई तप करता है तो दया दे देते हैं। सारे असुरों को दान वो दे करके उन्होंने तप करने के माध्यम से उन्होंने उनको देकर वरदान दे करके ये कहा तुम जो चाहिए तुम मांग लो। तो मेरी मृत्यु जो है न पानी में हो, न किसमें हो, जल में हो, न इसमें धरती पे हो, ऐसे वैसे वरदान मांगे। मेरी मृत्यु जिसके सिर पे हाथ रखूं वो वही मर जाए। अब वो वरदान जैसे ही तथास्तु करके वरदान मिला, वैसे शिव जी को जलाने के लिए चला भस्मासुर। सबसे पहले इन्हीं को जलाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल यही करके देख लूँ कि वास्तव में सही है कि नहीं। मित्रों, राक्षसों को क्यों मिलता है? राक्षसों को आसुरी बल होता है। आसुरी बल की वजह से तप कर लेते हैं वो, पर तप के साथ योग नहीं होता। तप के साथ योग हो तो दोनों मिलकर के आदमी समग्र तपश्चर्या वाला बनता है, समग्र उसके जीवन में शक्ति आती है। तप और योग, तप में से योग श्रेष्ठ है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मताधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्जुन से कहते हैं भगवान कि तू योगी बन, तू तप के चक्कर मत पड़, तू योगी बन, और योगी बनकर तू उसी की तपस्या कर जिसकी मैं कह रहा हूँ। तो क्या तपस्या करें? ब्राह्मणोचित जीवन जी, और तू इनको मार, इन दुश्मनों को मार, तेरे दुश्मन जो हैं जितने सबको मार। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे याद कर, युद्ध च, और युद्ध कर। मित्रों, आपको और हम सबको एक काम करना है कि हम सबको भगवान को, परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए एक सबसे बड़ा युद्ध इस धरती का इस समय जो लड़ा जा रहा है वो अनाचार के, अनीति के विरुद्ध लड़ा जा रहा है सद्विचारों के माध्यम से। इस युद्ध को हमको करना है। इस युद्ध में हमको साथ देना है भगवान का, भगवान का साथ देना है। और भगवान का साथ देंगे तो भगवान राम की विजय होगी, श्री राम की विजय होगी। श्री राम के बाद श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी तीन लीलाएँ रची। उन्होंने सबसे पहले दूध की क्रांति की, मक्खन की क्रांति की, खूब मक्खन लीला की, और उस साथ में उन्होंने ढेर सारे असुरों को मारा। और उसके बाद कंस को संदेश मिल गया कि आ गया है हमको मारने वाला, तो कंस ने अपने और न जाने कितने असुर भेजे, सबको मार गिराया। उसके बाद कंस को ही मार भगाया। कंस की पत्नी रानियाँ, भगवान कृष्ण की मामियाँ, मामी समझते हैं ना, मामी मामा की वाइफ है ना, मामा की वाइफ मामी कहलाती। तो कंस मामा थे
और उनकी पत्नियां जो थी वो दूध से नहाती थी। दूध कहाँ से आता था? ब्रज से आता था। हमारे देश में भी न जाने कितने कंस शहरों में बैठे हुए हैं जो गांव से आने वाले दूध से सारे सब कुछ मिठाइयाँ बना बना के खाते हैं और मोटे होते चले जाते हैं, और किसी के मन में ये दया नहीं आती कि बच्चे को दूध मिला कि नहीं, गांव के बच्चों को दूध मिला कि नहीं। आज भी ऐसी लीला हो रही है। इस लीला को रचने के लिए कोई कृष्ण आएगा, कोई ना कोई कृष्ण आएगा, हम में से कोई कृष्ण पैदा होगा। हमें गांव ग्राम आदर्श गांव का जो अभियान हम चला रहे हैं इसीलिए चला रहे हैं। गांव का दूध गांव में, गांव की उपज गांव में, गांव का जो कुछ भी संग्रह है, गांव का जो व्यक्ति है, युवा है, वो भी गांव में, गांव का पानी भी गांव में। हम बाहर नहीं जान देंगे किसी हालत में। अगर गांव बचे रहेंगे तो गांव स्वस्थ बने रहेंगे। ब्रज क्षेत्र में क्रांति की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने छोटी उंगली पर, आपने सुना ना भी गीत में कि उन्होंने जो गोवर्धन उठाया। गोवर्धन उठाया क्यों उठाया? इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए। भगवान के और हमारे बीच में एक ही बाधा है, अहंकार। बस भगवान तो हमारे अंदर आना चाहता है, अहंकार हमें रोकता है, हमारा अहंकार हमें रोकता है। भगवान इन्हें क्या है आप बताएंगे? आप में से कोई? भगवान का अर्थ क्या हुआ? भगवान इन्हें क्या हुआ? आदर्शों का समुच्चय है ना। आदर्शों का समूह, सत्प्रवृत्तियों का समूह, श्रेष्ठताओं का समूह, ये भगवान है। भगवान की एक एक क्वालिटी हमारे अंदर आते चली जाए तो हम भगवान जैसे हो जाएंगे। भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचान लें। भगवान के सच्चे स्वरूप को जानना है तो आइडियल्स, क्वालिटीज़, वर्च्यूज़ एंड गुड डीड्स जितने भी हैं इन सबको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण आकर्षण के प्रतीक हैं, खींचते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, और इसके विपरीत क्या है? पतन, जो हमें नीचे की ओर ले जाता है। तो हम कृष्ण की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो है वो आंदोलन आज का आंदोलन है मित्रों, जिसमें कि संघाराम बने, बुद्ध आए, बुद्ध ने संघाराम बनाए, ढेर सारी महिलाओं को बदला, अम्बपाली बनाया। उसके बाद आपके उड़ीसा क्षेत्र में भी, कलिंग में क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति की उन्होंने। अशोक को अहिंसक बनाया। अशोक ने इतनी बड़ी हिंसा की थी, उसको अहिंसक बनाया। अहिंसा और करुणा का संदेश लेकर आए थे बुद्ध। पर उन्होंने क्या किया? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। हम 3 की शरण में जाएंगे। बस इसी के ऊपर उनका पूरा केंद्रित था, पूरा का पूरा। और इसी के माध्यम से सूक्ष्म जगत की क्रांति उन्होंने कर दी पूरी पूरी। न जाने कितने लोगों ने बुद्ध धर्म अपना लिया, न जाने कितने लोगों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों के आधार पर चलना चालू कर दिया, और देखते देखते बदलाव आता चला गया। अहिंसा की क्रांति, अहिंसा जीवन में आ जाए तो मित्रों हमारे मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव ही नहीं आएगा, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं आएगा, किसी के प्रति लड़ाई का भाव नहीं आएगा, किसी के प्रति हमारे मन में बुराई नहीं आएगी। अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, अहिंसा छोटी चीज़ नहीं है। भगवान बुद्ध की अहिंसा बुद्ध गांधी ने अपनाई। भगवान कृष्ण की सविनय अवज्ञा आंदोलन वो गांधी जी ने अपनाई। सत्याग्रह आंदोलन भगवान ने अपनाया, और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अपनाया। ये सारी की सारी चीज़ें अपनाने के बाद मित्रों, बुद्ध के बाद रामकृष्ण परमहंस का शिष्य स्वामी विवेकानंद आए। रामकृष्ण परमहंस की सारी शक्ति लेकर के स्वामी विवेकानंद आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। संघ के प्रति निष्ठा, ठाकुर के प्रति निष्ठा। हमारे बीच में बहुत सारे परिजन बैठे हैं जो ये कहते हैं कि मैं गुरुदेव को मानता हूँ, माता जी को मानता हूँ, डॉक्टर साहब को भी मानता हूँ, जीजी को मानता हूँ, युग शक्ति गायत्री को भी मानता हूँ, पर मैं अपने यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर को नहीं मानता। होते हैं कि नहीं? ऐसे कहते हैं कि नहीं? बताओ। लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। वो संघ का सदस्य है तो उसके प्रति निष्ठा आपकी भी उतनी होनी चाहिए। नहीं होती है तो आप बैठ कर दूर करिए, संघ छद्वम संवदध्वम के माध्यम से बैठ कर दूर करिए। 1 मिनट में दूर हो जाएगी, 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, सारी की सारी बीच की गांठें निकल जाएंगी। तो ये जो है मित्रों, ये जो है, जो हम अपनी, मैं जिस बात को प्रतिपादन करने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि हम अपने मूल लक्ष्य को जब पहचानने में गलती कर देते हैं तो इस तरह के महापुरुष आते हैं। संत ज्ञानेश्वर से लेकर के अगर आप देखें, आद्य शंकराचार्य ने आके वैदिक धर्म की स्थापना की। उन्होंने बुद्ध के ज़माने में जो एक नास्तिकता की क्रांति आ गई थी उसको बदल करके उन्होंने फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की। उसके बाद देखते देखते ढेर सारे महापुरुष आते चले गए। आदि शंकराचार्य के बाद तुरंत बाद आप देखें तो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और उनके भाई बहन जितने भी थे वो सब, और संत तुकाराम, आपके तो उड़ीसा क्षेत्र में बहुत सारे संत पैदा हुए, ढेर सारे संत, जगन्नाथ जी की जिन्होंने पूजा की, ऐसा न जाने कितने पैदा हुए। पूरे भारत में क्रांतिकारी संतों की एक पूरी संत युग कहा जाता है। 800 से लेकर 1990 तक, 1900 तक का क्षेत्र,
1900 तक का समय संत क्षेत्र का है था, अब क्रांति क्षेत्र का है था, उसके बाद का क्रांति क्षेत्र। जब क्रांतिकारी आए, गांधी आए, क्रांतिकारी आए और विवेकानंद से प्रभावित लोगों ने जब वो योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद को देखा और उन्होंने कहा लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर, तो सोच समझ के कहा। उनको मालूम था कि देश को प्लानिंग के साथ विभाजन कर दिया गया है, प्लानिंग के साथ तोड़ दिया गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और बड़े छोटे के नाम पर। बड़े बड़े लोगों को जो पैसे वाले थे उनको राय बहादुर की उपाधि दे दी अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद प्रथा परंपरा चालू हो गई, रिश्वतखोरी की परंपरा चालू हो गई। अंग्रेज़ों के ज़माने में जितना बिगाड़ हुआ, मुगलों के ज़माने में जितना बिगाड़ हुआ, इन सब बिगाड़ को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पट्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद और 12 शिष्य उनके सहयोगी, इन सब ने मिलजुल करके वो क्रांति की और उस क्रांति को आगे बढ़ाया परम पूज्य गुरुदेव ने, उस विचार क्रांति को आगे बढ़ाया परम पूज्य गुरुदेव ने। और आज जो भी कुछ दिखाई पड़ता है मित्रों आपको, वो सारा के सारा उन्हीं का बनाया हुआ है, सारा का सारा उन्हीं अभ्यासों के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया अनुष्ठान चालू किया, एक महत्वपूर्ण संगठन चालू किया, जिसका नाम है गायत्री परिवार, जिसका नाम है विचार क्रांति अभियान, जिसका नाम है युग निर्माण योजना, जिसके आप सब सदस्य हैं। देश के कोने कोने में, विदेश में कोने कोने में जहाँ देखिए वहाँ गायत्री और यज्ञ को लोग जानते हैं। पर अब गायत्री और यज्ञ से ऊंचा उठ करके संगठन, यज्ञ की सबसे बड़ी शिक्षा जो क्या है यज्ञ की है, दान, देव पूजन, संगतिकरण। दान यानी देने की वृत्ति विकसित करना, देवत्व विकसित करना। देव पूजन यानी अपनी व्यक्तित्व की अच्छाइयों को, व्यक्तित्व की सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना, व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, टू रिफाइन योर पर्सनैलिटी। और संगतिकरण का अर्थ है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। हम लोग अच्छे तो हैं पर साथ साथ नहीं चलते, हम अच्छे तो हैं पर साथ साथ नहीं चलते। अच्छे लोग साथ साथ चलने लगे, इसकी क्रांति अब होनी है मित्रों 2000 के बाद। और हमको आने वाले 5-6 वर्षों में परम पूज्य गुरुदेव के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हमको इतना बड़ा काम करके दिखाना है जिससे कि लोगों को पता लगे कि माहौल कैसे बदला जाता है, पूरे ज़माने का माहौल कैसे बदला जाता है, सूक्ष्म जगत का प्रदूषण कैसे दूर किया जाता है। सूक्ष्म जगत के प्रदूषण को अगर पूरी तरह से मुक्त करना है तो हम सबको मिलजुल करके सामूहिक उपासना का क्रम बनाना पड़ेगा। हम सबको मिलजुल करके परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन के बीच में पहुँचाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव के विचार उनकी किताबों में लिखे हैं। आप जितना ज़्यादा विस्तार करेंगे, आप जितना ज़्यादा विचार विस्तार करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आज तो इतने सारे टूल्स आ गए, आपकी जेब में रखा होगा, आपके पास रखा होगा, बंद, अभी तो बंद है मोबाइल। वो फ़ोन जो है वो कितने ज़्यादा मैसेजेस भेज सकता है। आज स्मार्टफोन आ गए हैं, कितना ज़्यादा काम कर सकता है। उस फ़ोन का उपयोग करिए, इंटरनेट का उपयोग करिए और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाइए जहाँ तक जा सकते हैं। विचार विस्तार वर्ष है, युग साहित्य विस्तार वर्ष। अगर हम गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचा सके, जन जन के बीच पहुंचा सके, तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी मित्रों। ये विचारों की क्रांति है, जिसने जैसे टॉम काका की हेरेटिस्टो की कुटिया की क्रांति हुई थी, टॉम काका कुटिया की हेरेटिस्टो की किताब की क्रांति हुई थी, उसी तरह से एक छोटी सी किताब थी अनटू दिस लास्ट, मैंने पढ़ी है किताब वो मित्रों, वो बहुत पुरानी किताब है, 11वीं सदी में लिखी हुई किताब थी। पर गांधी जी के जीवन में जब उतरती है, वो आती है, पढ़ते हैं, तो गांधी जी पूरी तरह से सत्याग्रही बन जाते हैं और सारा का सारा संदेश उनके जीवन में कांग्रेस के रूप में निकलता है। सारा का सारा जीवन, उनका जीवन में जो भी कुछ मैसेज आता है वो उनके आंदोलन के रूप में आता है। मित्रों, हम सब मिलजुल करके प्रयास करें तो जो आज़ादी के बाद हमको नहीं मिल पाया, 1947 में जब आज़ादी हुई, धर्म के नाम पर हमको बांट दिया गया, धर्म के नाम पर कि हिंदू यहाँ रहेंगे, मुस्लिम वहाँ रहेंगे। गांधी जी का जो वेदना थी लास्ट मोमेंट पे यही थी कि मेरी बात को नहीं माना गया, मेरी बात को नहीं माना गया। कौन नहीं मान रहे थे? जिन्ना नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे जितने हिंदू चाहिए आप हमारे यहाँ के सारे हिंदू आप अपने यहाँ ले जाइए और आपने यहाँ मुस्लिम सब भेज दीजिए। इस आवाजाही में मित्रों 25 लाख से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सब मारे गए। ये सबसे बड़ा जेनोसाइड है, सबसे बड़ा नरसंहार है। जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ हमारा 1947 का पार्टीशन, उसके बाद जो परम पूज्य गुरुदेव का जो यज्ञ हुआ, उसको ये कह सकते हैं कि उस विषाक्तता को शोधन करने के लिए हुआ। जो विषाक्तता फैल गई थी उसके कारण और पार्टीशन के कारण, उसके बाद एक नए सिरे से सांस्कृतिक स्तर पर, कल्चरल स्तर पर मिशन को खड़ा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया और वो संगठन के आधार पर खड़ा किया है। संघ छद्वम समुद्वम शंभो मनांसी जानता हूँ। हम सब मिलजुल करके एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से कभी रूठेंगे नहीं। रूठेंगे तो क्या करेंगे? रूठने से क्या होता है बताओ? मान लो रूठ गए तो दुनिया कितने दिन की है ये बताओ? कितने दिन की दुनिया? आप कितने दिन के लिए जीने आए हो? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। 100 साल में तो विकलांग हो जाओगे, अपंग हो जाओगे और जीवन जीने में भी दिक्कत होगी। तो ये मान के चलो 80 साल की स्वस्थ आयु, ठीक है ना? उस इतनी 80 साल की स्वस्थ आयु में
आपको एक ही काम करना है, मोहब्बत बांटनी है, प्यार बांटना है दुनिया को। यूं ही क्या कम है ज़िंदगी मोहब्बत के लिए, यूं ही क्या कम है ज़िंदगी मोहब्बत के लिए, रूठ कर मन बिगाड़ने की और वक्त गंवाने की क्या ज़रूरत है। रूठ जाते हो छोटी छोटी बात में रूठ जाते हैं और एक ही नहीं होते हम लोग। हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम भगवान राम को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम इनको मानते हैं। अरे ये सब भगवान एक हैं। हम देवी को मानते हैं, हम अलग अलग नहीं, हम अलग अलग नहीं, हम सब एक हैं। अगर हम लोगों के मन में ये विचार आ जाएगा तो देखते देखते सारा ज़माना एक हो जाएगा। और आज भी सब लोग कहते हैं, एक स्वर में कहते हैं कि अगर कोई संगठन है भारतवर्ष में जो कुछ कर दिखा सकता है, जिसके पास संगठित शक्ति है, हमारे पास हजारों लाखों लोगों की बातचीत के वो मंतव्य आते हैं। मैं स्वयं कई लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, संगठनों के नेताओं से मिलता हूँ। सब ये कहते हैं कि अगर किसी के पास शक्ति है तो गायत्री परिवार के पास है, जो परिवर्तन कर सकती है, जमाने को ला सकती है, बदल सकती है और देखते देखते परिवर्तन ला सकती है। आपके ऊपर हमारी आशाएं टिकी हैं। आप बहुत पवित्र प्रांत से आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी वहाँ परिक्रमा की और वहाँ पर उत्कल प्रांत में आध्यात्मिकता बहुत है। आपके अंदर वो आध्यात्मिक संपन्नता है जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। किसी ग्रुप में मत रहिए, आप एक ही ग्रुप में रहिए, गुरुदेव का ग्रुप। बस आप यही बोलिए, मैं किसी संगठन में किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, मैं किसका हूँ? गुरुदेव का। बस जब गुरु जी के हो तो फिर सबके सब गुरु जी के हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं उनका हूँ, उनके थ्रू उनका हूँ। गुरु जी को किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के थ्रू की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, गुरु जी डायरेक्ट आपसे प्रेरणा देंगे, आपको प्रेरणा देंगे आपके साधना में, आपके जप में, आपके अनुष्ठान में। ये है संगठन साधना। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद आपको। गुरुदेव माता जी के।